हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो में संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि के भी कुछ भेदों को कंप्लीट कर लिया था। वृद्धि संधि तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। वृद्धि संधि के बाद हम पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। ठीक है, तो अब इसमें एक नंबर 1 नियम क्या होता है, ई या ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर य हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एकम, तो यहाँ क्या है, ई है, छोटा ई, और इधर क्या है, ए। तो दोनों के ये अब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब है ई के अलावा कोई भी स्वर आए तो ई और ए आया है यहाँ पर, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येकम। उ या उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर व हो जाता है। तो यहाँ पर उ या उ इन दोनों में से कोई भी आ जाए और उसके बाद इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर व हो जाता है। जैसे मधु प्लस अरी, तो यहाँ उ आया है और इधर है अ, उ प्लस अ बराबर व, तो मध्वरी। ऐसे है री या री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ है पितृ, इधर क्या है, री प्लस आकृति, तो यहाँ री है और इधर क्या है, असमान स्वर, यहाँ पर री नहीं है, समान स्वर नहीं है, यहाँ पर असमान स्वर है आ, तो री प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, र। तो पितृ प्लस आकृति, पित्राकृति। ठीक है, ऐसे ही है री प्लस असमान स्वर। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे ली प्लस आकृति, तो ली और आ आया है तो दोनों को मिलकर के ल हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर लाकृति। और हम उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से यण संधि क्लियर हो जाए। जैसे प्रति प्लस उवाच, यहाँ पर क्या है, ई है और इधर उ, तो ई के बाद असमान स्वर आ रहा है इसलिए दोनों के स्थान पर य हो जाएगा, तो प्रत्युवाच। महति प्लस उत्कंठा, महति, तो ई आया है, बड़ी ई, और इधर क्या है, असमान स्वर, ई या ई प्लस में कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता, यह हो जाता है। ई या ई प्लस असमान स्वर आएगा तो यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, महत्युत्कंठा। जैसे सु प्लस आगतम, तो उ आया है और इधर असमान स्वर है, उ या उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागतम। बधू प्लस आगमनम, बधू बड़ा उ है और आगमनम, आ की मात्रा है, आगमनम आ है, तो दोनों के स्थान पर यहाँ असमान स्वर है इसलिए वह हो जाएगा बध्वा गमनम। मात्र प्लस आज्ञा, मात्र यहाँ पर री है प्लस आज्ञा असमान स्वर है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो त और र मिलकर क्या बन जाते हैं, त्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मात्राज्ञा। इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायावह, तो ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। एच, एच का मतलब होता है ए ओ ए औ, ये एच प्रत्याहार है, इसमें ये चारों वर्ण आ जाएंगे, तो ए ओ और ए औ, इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो इनके स्थान पर अय वायाव, अय अब आय और आव ये हो जाते हैं। जैसे कि ए प्लस असमान स्वर आया है तो दोनों के स्थान पर अय हो जाएगा। जैसे ने प्लस अनम, तो ए आया है और इधर असमान स्वर है तो नयनम, यहाँ अय आदेश हो जाएगा। ओ प्लस असमान स्वर आए
तो अब हो जाता है। जैसे पो प्लस अनम, यहाँ ओ है और इधर असमान स्वर ओ नहीं है, ओ के अलावा अन्य स्वर है, इसलिए क्या हो गया ये असमान स्वर। तो पो प्लस अनम का पवनम अब आदेश हो जाएगा ओ प्लस अ के स्थान पर। ऐ प्लस असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है ओ शिट, कोई बात नहीं, ऐ प्लस असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे गई प्लस अकह, तो ऐ के बाद क्या आया है असमान स्वर, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा आय, गायकः। औ प्लस असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे नौ प्लस इक, नाविकः। औ प्लस ई बराबर आव, औ हो रहा है यहाँ पर और यहाँ क्या है असमान स्वर ई है, इसलिए दोनों के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे से प्लस अनम, शयनम। ए प्लस अ है इसलिए अय हो जाएगा शयनम। भो प्लस अनम, भवनम। ओ प्लस अ है इसलिए अव आदेश हो जाएगा। नई प्लस अकह, ऐ प्लस अ है इसलिए आय आदेश हो जाएगा, नायकः। भौ प्लस उकह, औ प्लस उ है इसलिए आव आदेश हो जाएगा। पो प्लस इत्रः, ओ प्लस ई असमान स्वर है इसलिए दोनों के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा, क्या बनेगा पवित्रः। रई प्लस आमः, आम। दोनों के स्थान पर यहाँ क्या है ऐ है और इसके बाद असमान स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आदेश, आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा रायाम। ठीक है। इसके बाद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादिति। इसकी परिभाषा या हम इसे व्याख्या बोल सकते हैं। यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो तो तथा इनके बाद में ह्रस्व अ मतलब छोटा अ हो तो अ का पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप मतलब ये अवग्रह वाला अ, इसको बोलते तो हम अ ही है लेकिन लिखने में ये इस तरीके का होता है। ठीक है। उदाहरण में जैसे गो प्लस अग्रम, अब यहाँ क्या आया है ओ आया है, तो जो ए या ओ हो पूर्व पद, पद के अंत में क्या है ए या ओ है, ये क्या है पहला पद है और ये क्या है दूसरा पद। तो पहले पद में पद का जो अंत होगा उसमें या तो ओ होगा या ए होगा और दूसरे में ह्रस्व अ आएगा। जो दूसरा पद होगा उसका जो पहला वर्ण है वो क्या आएगा ह्रस्व अ, तो अ को ये अवग्रह वाला अ आदेश हो जाता है, पूर्व रूप बोलते हैं इसको। ठीक है। तो गो प्लस अग्रम, तो अ के स्थान पर क्या आ जाएगा अवग्रह वाला अ, क्या बन जाएगा गो अग्रम। बोलेंगे तो हम इसको अ ही, लेकिन लिखने में ये इस तरीके का होता है। वृक्षे प्लस अस्मिन, तो यहाँ पे क्या आया है ए आया है, ए के बाद में क्या है अ, छोटा अ आया है, ह्रस्व अ आया है, तो इसके स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, तो वृक्षे अस्मिन। बालो प्लस अवदत, ओ प्लस अ आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अवग्रह आदेश हो जाएगा, बालो अवदत। को प्लस अपि, ओ प्लस अ है छोटा अ आ रहा है तो दोनों, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा अवग्रह वाला अ, को अपि। पुरुषो प्लस अयम, तो ओ प्लस अ है इसलिए क्या हो जाएगा पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, पुरुषो अयम। इसके बाद है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि का सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। इसकी परिभाषा यदि पद के मध्य अनुस्वार, पद के मध्य में क्या हो अनुस्वार हो और अनुस्वार के आगे किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है पद दे रखा है शाम, यहाँ दे रखा है शाम, तो पद के मध्य में, अब ये पद है इसके मध्य में क्या है ये अनुस्वार आया है, अनुस्वार के आगे इसके, ये अनुस्वार है इसके आगे क्या है त, तो किसी वर्ग का कोई वर्ण हो
किसी वर्ग, अब यहाँ त वर्ग का त दे रखा है, तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब जैसे यहाँ त वर्ग है, इसका पंचम वर्ण होगा न, पंचम वर्ण या अंतिम वर्ण, तो क्या हो जाएगा, त वर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाएगा, तो सा और अनुस्वार के स्थान पर न आ जाएगा, तो त का त और क्या बन जाएगा, शांतः। जैसे सम, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम प्लस च। तो यहाँ क्या है, ये अनुस्वार है और इसके बाद च वर्ण आया है, तो च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, ये च वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये न आ जाएगा, संचय। कुम प्लस ठित, कुम को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो अनुस्वार आया है यहाँ पर, अनुस्वार के बाद में ठित, तो ठ वर्ण आया है। अब ठ वर्ण कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में, तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, ण, तो ट या ठ वर्ग का अंतिम वर्ण होगा न, तो अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा न, बन जाएगा कुंठित। गुम प्लस फित, गुम को इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ अनुस्वार है और इसके बाद में फ है, फ वर्ण आया है, फ वर्ण किस वर्ग में आता है, प वर्ग में, तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, म होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर म हो जाएगा, गुम फित। इस तरीके से यहाँ पर आपकी स्वर संधि कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।